नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है और कंप्यूटर की जानकारी को तेजी से दोहराने की जरूरत है, तो चलिए इस खास सेशन में डिजिटल दुनिया की सैर करते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कंप्यूटर का सफर कल से आज तक, फिर देखेंगे कि मशीन के अंदर आखिर होता क्या है। इसके बाद नेटवर्क के महाजाल यानी इंटरनेट को समझेंगे, फिर डिजिटल दुनिया के खतरों पर भी बात करेंगे और आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं उन पर एक नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास की। वो कौन से पल थे, कौन सी खोजें थीं जिन्होंने इस डिजिटल युग की नींव रखी? आइए देखते हैं। जरा सोचिए, 1833 में चार्ल्स बैबेज का सपना, और फिर 1946 में ENIAC, एक ऐसा कंप्यूटर जो पूरे कमरे में आता था, जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थीं। फिर 50s में आए ट्रांजिस्टर्स, जिसने सब कुछ छोटा और तेज कर दिया। और फिर 1971 का वो गेम चेंजर मोमेंट, माइक्रो प्रोसेसर, एक पूरी की पूरी CPU, एक छोटी सी चिप पर। यहीं से तो पर्सनल कंप्यूटर का दौर शुरू हुआ। क्या कमाल का सफर है ना? तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब जरा इस जादुई मशीन के पर्दे के पीछे चलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर आखिर होता क्या है। अच्छा, किसी भी कंप्यूटर को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे दो हिस्सों में बांट देना। पहला है हार्डवेयर, मतलब वो सारे पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU। और दूसरा है सॉफ्टवेयर। ये वो निर्देश हैं, वो प्रोग्राम्स हैं जो इस हार्डवेयर को बताते हैं कि करना क्या है। सीधी सी बात है, हार्डवेयर अगर शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। और इस शरीर का दिमाग कौन है? वो है CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का ब्रेन है। हर एक कमांड, हर एक क्लिक, सब कुछ यहीं से प्रोसेस होता है। ये मेमोरी से निर्देश लेता है, कैलकुलेशंस करता है और नतीजे वापस भेजता है। इसके अंदर होते हैं ALU, CU और रजिस्टर्स, जो मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को चलाते हैं। अब दिमाग है तो याददाश्त भी होगी। कंप्यूटर में मेमोरी दो तरह की होती हैं, रैम और रोम। रैम को ऐसे समझिए जैसे काम करने वाली मेज। जब तक बिजली है, मेज पर सामान फैला है, काम चल रहा है। बिजली गई, मेज साफ, मतलब ये वॉलेटाइल है। वहीं दूसरी तरफ है रोम। ये उस किताब की तरह है जिसमें सब कुछ परमानेंट लिखा है। कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट होना है, ये सारी जरूरी निर्देश रोम में ही होते हैं, जो कभी नहीं मिटते। ठीक है, तो कंप्यूटर के पास दिमाग है, मेमोरी है, लेकिन हम उससे बात कैसे करेंगे? यही काम आते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड से हम उसे कुछ बताते हैं, वो इनपुट है, और मॉनिटर पर वो हमें कुछ दिखाता है, वो आउटपुट है। अब देखिए, OMR शीट पर गोले पढ़ना हो या MICR से बैंक चेक पढ़ना हो, ये सब इनपुट के खास उदाहरण हैं। और प्रिंटर, चाहे वो आवाज करने वाला इम्पैक्ट प्रिंटर हो या शांत लेजर प्रिंटर, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। तो एक अकेला कंप्यूटर अपने आप में काफी कुछ कर सकता है, लेकिन असली जादू तो तब होता है जब ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और इसी जुड़ाव को हम कहते हैं नेटवर्क। चलिए अब इस नेटवर्क के महाजाल यानी इंटरनेट की दुनिया में चलते हैं। ये जो वेब हम रोज इस्तेमाल करते हैं, ये काम कैसे करता है? इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में ARPANET से। आज हमें इंटरनेट से जोड़ता है हमारा ISP, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नियमों का इस्तेमाल होता है। हर वेबसाइट का एक यूनिक पता होता है जिसे URL कहते हैं, और ये सब देखने के लिए हमें चाहिए एक वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम या फायरफॉक्स। अब इतने बड़े नेटवर्क में डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है? इसके लिए है कुछ खास डिवाइस। सबसे पहले हब। ये बड़ा सीधा साधा है, कोई भी डेटा आता है तो सबको भेज देता है। फिर आता है स्विच। ये थोड़ा स्मार्ट है, ये डेटा सिर्फ उसी को भेजता है जिसके लिए वो है। और सबसे ऊपर है राउटर। ये तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है। ये अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ता है और डेटा के लिए सबसे अच्छा रास्ता ढूंढता है। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ बहुत आसान है। लेकिन इस जुड़ाव का एक दूसरा पहलू भी है, एक स्याह पहलू। जब अरबों डिवाइस एक साथ जुड़े हों तो खतरों का दरवाजा भी खुल जाता है। चलिए अब बात करते हैं डिजिटल दुनिया के इन्हीं खतरों की। नेटवर्क पर हर डिवाइस की अपनी एक पहचान होती है। असल में दो पहचान होती हैं। पहला है मैक एड्रेस। ये डिवाइस का परमानेंट एड्रेस है, जैसे गाड़ी का चेसिस नंबर जो कभी नहीं बदलता। दूसरा है IP एड्रेस। ये टेम्परेरी एड्रेस है जो नेटवर्क से कनेक्ट होने पर मिलता है।
इसे ऐसे समझें कि मैक एड्रेस आपके घर का पता है और आईपी एड्रेस उस होटल के कमरे का नंबर है जहां आप छुट्टियों में ठहरे हैं। अब बात करते हैं मैलवेयर की, यानी बुरे सॉफ्टवेयर की। ये कई तरह के होते हैं। वायरस, ये किसी फाइल के साथ चिपक कर आता है और इसे फैलाने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है वर्म, ये बहुत शातिर है। ये बिना किसी मदद के नेटवर्क पर खुद ब खुद फैलता जाता है। ट्रोजन हॉर्स, ये तो धोखेबाज है। किसी काम के सॉफ्टवेयर के भेज में आता है और हैकर्स के लिए पिछला दरवाज़ा खोल देता है। और सबसे खतरनाक, रैंसमवेयर, जो आपकी फाइलों को लॉक करके आपसे फिरौती मांगता है। तो इन खतरों से बचे कैसे? हमारी पहली रक्षा पंक्ति है फायरवॉल। फायरवॉल को अपने नेटवर्क का एक सिक्योरिटी गार्ड समझिए। ये आने जाने वाले हर डेटा पैकेट की जांच करता है और तयशुदा नियमों के आधार पर ये फैसला लेता है कि किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर ही रोक देना है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर। यहाँ हम फटाफट उन फैक्ट्स, फुल फॉर्म्स और शॉर्टकट्स को देखेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। फुल फॉर्म्स तो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। बायोस, लैन, वैन, पीडीएफ, यूएसपी, जीयूआई, ये कुछ सबसे कॉमन है। इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। और अब कुछ ज़रूरी कीबोर्ड शॉर्टकट्स। Ctrl+J, K, H, F7 से स्पेलिंग चेक, ऑल टैब से प्रोग्राम स्विच करना। ये न सिर्फ काम तेज करते हैं बल्कि इनसे जुड़े सवाल भी खूब आते हैं। एक्सेल में कॉलम छिपाने के लिए Ctrl+0 और रो छिपाने के लिए Ctrl+9, ये भी याद रखने लायक हैं। अब एक और बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। दोनों ही प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन की भाषा में बदलते हैं, लेकिन तरीका अलग है। कंपाइलर ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है, जिससे प्रोग्राम तेजी से चलता है। और इंटरप्रेटर ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। इसमें गलतियां पकड़ना आसान होता है, लेकिन ये थोड़ा धीमा होता है। और ये रहा एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप। हम आमतौर पर किलो का मतलब 1000 समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में 1 किलोबाइट यानी केबी में 1000 नहीं बल्कि 1024 बाइट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर 2 की घात में काम करता है और 2 की घात 10 होता है 1024। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। भारत के लिहाज से भी एक जरूरी फैक्ट, भारत में बना पहला कंप्यूटर कौन सा था? इसका नाम था सिद्धार्थ और इसे बनाया था इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ये नाम जरूर याद रखिएगा। तो हमने ENIAC के बड़े से कमरे से लेकर जेब में रखे स्मार्टफोन तक का सफ़र देख लिया, लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी चीज़ें हकीकत बन रही हैं। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है कि कंप्यूटिंग की दुनिया यहाँ से कितनी और कैसे बदलने वाली है। भविष्य आखिर कैसा होगा?